नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं आपको सरदार शहर का दृश्य दिखा रहा हूं। ये वही हेलीपैड है जहां पर कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, लेकिन आज जो हेलीकॉप्टर खड़ा है ये हनुमान बेनीवाल के लिए है। आज हनुमान बेनीवाल सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के 7 गाँव में हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे। ऐसे गाँव जहाँ पर ऊँट गाड़ियाँ चलते हैं, कच्ची सड़कें हैं, वहाँ पर पहली बार हेलीकॉप्टर जाएगा। और कुछ गाँव में तो ग्रामीण लोगों को भी हेलीकॉप्टर में हनुमान बेनीवाल सवारी करवाने वाला है। सरदार शहर के हेलीपैड से अभी हेलीकॉप्टर उड़ेगा और 7 छोटे छोटे गाँव में जाकर रैली करेंगे। 7 स्थानों पर हेलीपैड बनाए गए हैं खास तौर से, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, हनुमान बेनीवाल करेंगे वहाँ पर भाषण, यानी वहाँ पर रैलियाँ करेंगे। उसके बाद में आखिर शाम को यहाँ पर पुनः हेलीकॉप्टर सरदार शहर के इस हेलीपैड पर लैंड करेगा और उसके बाद जयपुर चला जाएगा यहाँ से। तो आइए आज के कुछ रैलियाँ जो आज होने वाली हैं उनके हम आपको दर्शन करवाते हैं, उनका अवलोकन करवाते हैं कि किस तरह से गांव के लोग हेलीकॉप्टर को देखकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं और कैसी रैलियां होती है। चलते हैं इन रैलियों में। मित्रों, जय संसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिया है और देखिए कैसे झूम उठे हैं लोग हनुमान बेनीवाल के हेलीकॉप्टर को देखकर। हनुमान आसमान से उतरने वाले हैं जय संसर गाँव में, और देखिए जैसे ही आसमान में हेलीकॉप्टर दिखा है झूम उठे हैं सारे युवा एक साथ। अद्भुत नजारा ये सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में जय संसर पंचायत में, जहां पर हेलीकॉप्टर यहां पर हेलीपैड पर लैंड करने वाला। देखिए कितना सुंदर हेलीपैड छोटे से गांव में बनाया गया है। मित्रों, मुझे लग रहा है कि ये एक रिकॉर्ड बना दिया आज हनुमान बेनीवाल ने। छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में 7 जगह पर एक ही दिन पर हेलीकॉप्टर से जाकर रैली करना, ये निश्चित रूप से पूरे देश में राजनीति का एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। नेता रैलियां करते हैं, शहरों में जाके करते हैं, लेकिन दोहरों में, टिल्लों में, छोटी छोटी ग्राम पंचायतों में जाकर हेलीकॉप्टर से उतरना और हेलीपैड बनवाना, वहां पर रैली करना, ये एक रिकॉर्ड है। ये देखिए हेलीपैड के चारों तरफ जनता का हुजूम देखिए, हनुमान बेनीवाल के प्रति लोगों का क्रेज देखिए। जयकारे लगने लगे हैं। हेलीकॉप्टर इस समय जयसंसर गांव के आसमान में मंडरा रहा है। और ये देखिए आप हेलीकॉप्टर अब हेलीपैड पर उतर रहा है। देखिए आसमान में आप हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि चक्कर लगा रहा है। जयसंसर गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं ताकि पूरी जनता को पता चल जाए कि हनुमान उतरने वाले हैं अब मैदान में। और ये देखिए अब हेलीपैड पर पहुंचने वाला है। बहुत ही भव्य नजारा। देखिए हजारों की भीड़, छोटे से गांव का नजारा है। जयसंसर छोटी सी पंचायत है सरदार शहर तहसील की, और ये देखिए सारी जनता की नजरें आसमान पर। और ये देखिए हेलीकॉप्टर बीच मैदान पर हेलीपैड पर उतरता हुआ। और ये देखिए हेलीकॉप्टर से नेतागण उतरने लगे हैं और हजारों लोग हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए हनुमान बेनीवाल का स्वागत करते हुए जय संसर गांव में। और देखिए बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आ गया था, और ये देखिए वो मिल रहा है लालचंद से। लालचंद मुंड को आप देख रहे हैं। और ये सबके आंखों के तारे हनुमान बेनीवाल। देखिए हाथ हिलाकर चारों तरफ खड़ी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए हनुमान बेनीवाल के जयकारे लगने लगे हैं। जय संसर गांव पहुंचे हेलीकॉप्टर से उतरकर, और अब रैली के लिए सबको इनवाइट करते हुए ये देखिए सब रवाना हो चुके हैं। हनुमान बेनीवाल खुली गाड़ी में सवार हो चुके हैं। देखिए ये देखिए, और जनता से आह्वान कर रहे हैं कि चलो रैली में। और ये देखिए कितना सुंदर नजारा, गाड़ी में खड़े हुए और लोग सेल्फियां ले रहे हैं और सभी का स्वागत, हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। जय संसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत हेलीकॉप्टर रैली हो रही है गांव में। देखिए युवाओं की दीवानगी देखिए हनुमान बेनीवाल के प्रति। सारे लोग गाड़ी के आगे पीछे पैदल चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल सभा स्थल पे पहुंच चुके हैं गाड़ी से उतरते हुए। ये देखिए सभा स्थल का नजारा है। सभा स्थल की तरफ जाते हुए
आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंच पर जा रहे हैं। देखिए सभा स्थल पर हजारों की भीड़ है। कौन कह सकता है एक छोटे से गांव का नजारा ये। बहुत बड़ी संख्या में लोग हनुमान बेनीवाल की सभा में पहुंचे, आरएलपी की मीटिंग में पहुंचे हैं। शिवपलाराम गोसाई जी। और ये देखिए बहुत बड़ी एक माला पहनाई जा रही है हनुमान बेनीवाल को, और साथ में लालचंद मूड आरएलपी के प्रत्याशी। आप सभा में संबोधित करें। के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, परम सम्मानीय मंच, आज मैं आपके बीच में आने वाले 5 दिसंबर को उपचुनाव है और वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मेरे से पहले सारे और भी उम्मीदवार आए होंगे, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो भी आए 35 साल तक अशोक पिचा और भंवरलाल को वोट दिए हैं, और भंवरलाल जी का बेटा अनिल शर्मा उम्मीदवार बन के आपके बीच में आए हैं, तो इनसे यही पूछना है कि आप वोट किस आधार से मांग रहे हो। आपको वोट लेके आपका वोट बार बार बेचा है उन्होंने, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वोट बेचूंगा नहीं, आपके मान सम्मान की रक्षा करूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जो भी हर बात में हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहा, आगे भी जिस तरह से आप रखोगे वैसे आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूं, और पूरे आसपास के सभी गांवों के लोग आए हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि जो 35 साल दोनों परिवारों को वोट दिए, ये 10 महीने का समय है, एक बार मेरे को भी वोट दे के देख लो। ये कहना चाहता हूँ। राम राम साहब। जय बोले मुत्या जी महाराज की, जय बोले गोगा जी महाराज की, सालासर बालाजी की, राम साहब पीर की, दशरथ जी महाराज की, माता की। और कोई लारू याद है तो बताए तो बोलो। तो मोदी जी खेलो तो बोलोगे, मनी बोल नहीं किया। उपस्थित आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड, ओमकार जी बाली, सीताराम जी नायक, बलदेव जी सारण, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखरा चले गए, एमएलए साहब पुखरा जी गर्ग, सम्मानित मंच आरएलपी का पूरा परिवार, मंचा सिंह लेके खीव सरवाड़ा की तादाद में बीच में आ गए। आप लोग सारे लोग आ गए। तो मैं जान जाता हूँ खुशी रहती हनुमान जी को राजस्थान में राज बनवा के ही छोड़े। अब आप बताओ, इन्होंने मुझे गांव नहीं घुमाया, चुनाव में बिना घुमे ही 20,000 की ठीक दिलाई। तो मैं आपसे अपील करना आया हूँ कि जिस तरह खींवसर के लोगों ने, जवानों, किसानों ने, सर्व समाज ने बिना गांव गए 20,000 की ऐतिहासिक जीत उसमें दिलाई, दूसरे 7 चुनाव लगातार जिताए, तो मैं यहाँ तो आपका तो गांव घूम रहा हूँ। और जयशंकर के अंदर भी जब मैं आया था उस दिन, और हरियासर आया निकला था, तो आपका उत्साह जोश देख के मुझे लगा कि गांव में हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। हेलीकॉप्टर लेकर आपके गांव को आया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोग अगर हेलीकॉप्टर तो ये तो तकलीफ तो पड़ती है, हम जानते हैं महंगा होता है हेलीकॉप्टर। सरकार से उठाती है, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, लोग कहते ये कहाँ से उठा सकता है। मैं आपका मन रखने के लिए गहलोत 3 बार हेलीकॉप्टर लेके आए। सरदार साहब ने बार जवान किसान कह रहा था कि भाई साहब सुजानगढ़ में हेलीकॉप्टर उठाए, को हेलीकॉप्टर लाओ। तो मैंने कहा लाऊंगा तो सही, झगड़ा हो जाएगा, कहाँ ले जाऊंगा। बोले बीच का कर लो कुछ, तो कर ली 7 जगह। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज 7 मीटिंग है जो सरदार शहर में 8 सरदार शहर के अंदर है। इस राजस्थान के इतिहास में तो कभी किसी नेता ने इस तरह एक विधानसभा क्षेत्र में 7 बड़े कार्यक्रम नहीं किए। पहला सरदार शहर का कार्यक्रम है, इसमें सरदार शहर के सर्व समाज और 36 कौम माताओं बहनों ने बता दिया कि अब हम बदलाव चाहते हैं। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हेलीकॉप्टर तो सब आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। एक बार सत्ता के नजदीक आओ, अगर लालचंद मूंड को जिता दिया तो हमें कुछ भी करना पड़े। मैं हेलीकॉप्टर वाले 1-2 मेरे दोस्त भी बेचारे मदद करते हैं छोटी मोटी मेरी, तो मैं
प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में एक बार हेलीकॉप्टर आपके बीच लेकर आऊंगा। भाई अशोक गहलोत 3 बार सरदार से रहे, किसी गांव में नहीं आए। और 1-2 गांव के अंदर आके मैसेज दे देता ना, भाई मेघवाल समाज का कार्यक्रम है या किसान का है किसी और का है, तो हम मांगते। लेकिन उनको ये था कि यहीं से मैं आह्वान कर दूंगा, जो गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है राजस्थान के अंदर, जो पाप राजस्थान में बढ़ा और अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। रोज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जवान फांसी के फंदे को चूम रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। हमारे सपनों का राजस्थान बर्बाद अगर किसी ने किया तो गहलोत वसुंधरा ने किया। अगर कांग्रेस को जिताओगे तो अशोक गहलोत को लगेगा कि लोग कांग्रेस से राजी है, ये मोड़ लगाओगे आप कांग्रेस को जिता के। और बीजेपी जीती तो संदेश जाएगा कि किसानों 1000 किसानों की शहादत, कोरोना में देश के अंदर जो व्यवस्थाएं फैली, सेना को ठेके पे दिया और पेट्रोल डीजल 100 रुपए ले जाने वाला मोदी, और यहाँ बिना दूल्हे की बारात बीजेपी की, 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, 13 लोग जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। बीजेपी जीती, ये मैसेज जाएगा। और आरएलपी जीती, ये मैसेज जाएगा कि राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली, किसान के बेटों की पार्टी, किसानों का ये झंडा, किसानों की पार्टी जिसका रिमोट कंट्रोल गांव के किसान के बेटों के पास है। भाई एक जमाना होता था, आप जब थर्ड फ्रंट की बात करते थे तो कोई हरियाणा से झंडा उठा के लाते थे, कोई यूपी से लाते थे, यहाँ झंडे नहीं थे। हनुमान बेनीवाल ने आपको झंडा दिया, चिन्ह दिया, लड़ना सिखाया और पूरा जीवन इस किसान कौम के लिए समर्पित किया और जवानों को एक राय होकर चलना सिखाया। मुझे देखो, मुझे बहुत खुशी होती कि जिस तरह आप व्यवस्थाओं में लगे हुए, मैंने देखा बच्चों कि अपनी जगह से नहीं हिल रहे। जैसे पॉइंट बताते थे ना बीएसएफ में, आर्मी में, यहीं खड़े रहोगे, बच्चे सारी सभा बिल्कुल तंग परेशान है कि अलर्ट खड़े थे सर। पूरा राजस्थान सरदार शहर में वोट की अपील करने आ गया। लेकिन वोट तो आप लोग हैं, हमारे थोड़ी पड़ेंगे। ये तो 3 तारीख की शाम को, 4 तारीख को बाकी लोग निकल जाएंगे, 5 तारीख को वोट आप डालोगे। यहाँ मजबूती आपकी चाहिए, आप मजबूत होंगे, राजस्थान मजबूत होगा। आप मुझे सरदार शहर जिता दो, मैं राजस्थान आपको जिता दूंगा। एक ही है, देवी सिंह जी भाटिया है, बीजेपी के बड़े नेता, संघर्षशील दमदार पार्टी बनाई उन्होंने। समाज ने लंबा उस समय साथ अगर देता समाज तो अच्छी सीटें आती, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, हिम्मत रखी और आज भी बेबाकी से अपनी बात करते हैं। आके सरदार शहर में बोले कि आरएलपी किसान के बेटों की पार्टी है, इसकी मदद करनी थी। ये सर्व समाज का संदेश नहीं होता है। सर्व समाज क्या होता है? इसमें सारे समाज है। मुझे अच्छा लगा कि राजपूत समाज मेरा अभिनंदन कर रहा जगह जगह गाँव के अंदर। हमें वोट देंगे, बदलाव चाहते हैं। बच्चे कहते हैं बदलाव चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गांव में जीएसएस बने, सड़क बने, पानी बने, स्कूल, बिजली। हमने कौन सी सत्ता देखी? कभी वसुंधरा बन जाती थी, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, हम तो इसी में लगे रहे। तो कभी कोई दूसरा आ जाता, कभी तीसरा आ जाता। तो सर्व समाज वोट डालना चाहता है। मेघवाल, नायक, वाल्मीकि, रेगर, तमाम समाज, सिद्ध, विष्णु, ये आपके सिद्ध, स्वामी, जाट, तमाम ये चाहते हैं कि अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दें। शहर के अंदर मुझे लगा कि शहर में हम कमजोर हैं। रात को मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जो मुसलमान लड़कों ने, नौजवानों ने और मुस्लिम समाज ने समर्थन दिया, उसे देख के लग रहा है कि सरदार शहर के अंदर भी आरएलपी कांग्रेस से ज्यादा पीछे नहीं रहेगी, बराबर तक आ जाएगी। आज और कल की मीटिंग शहर की अगर अच्छी हुई, ईश्वर ने चाहा तो आरएलपी 1 नंबर भी ले सकती है शहर के अंदर। अगर मुस्लिम समाज जिस तरह कह रहा है अपने साथ आ गया, दलित साथ आ गया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस 3rd नंबर पर चली जाए। यही होगा तो चुनाव के ताकत को पहचानो। जवानों, पहली बार मौका आया आपके पास। मुझे तो लग रहा है कि भंवरलाल जी ने जानबूझ के मौका दिया आपको, पहले चले गए। वो गहलोत से नाराज थे, उनको पता गहलोत ऐसे तो हटेगा नहीं। उन्होंने प्रयास किया, हम सब साथ थे, सरकार गिरने में उस समय वो माने से चले गए थे और हम दूसरे साइड से गिरा थे। लेकिन उनके मन में ये थी कि गहलोत हटना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उनकी आत्मा को शांति जब मिलेगी तब कांग्रेस यहाँ पे आ रहेगी। उनका बेटा गलत ट्रैक पे चला गया और कांग्रेस का टिकट ले लिया, इसलिए गहलोत साहब बार बार आ रहे हैं। कई लोगों को शक नहीं हो जाएगी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो 3 राउंड यहाँ के काट दिए। भाई ये मुझे धन्यवाद दो। अगर मैं आरएलपी नहीं लड़ा था तो मुख्यमंत्री घड़ी घड़ी थोड़ी घूमता। मैं नहीं लड़ा था तो बीजेपी के सारे ठग
ये सरदार साहब नहीं आते, सारे ठग भारतीय जनता पार्टी के आगे गाँव कर सेवा करेंगे। कौन मना कर रहा तुम? 4 साल में क्या सेवा करी बताओ? कर देते किसानों का कर्जा माफ। तुम कह रहे हो कांग्रेस करे, दिल्ली में तुम कर दो, दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, मार दिया हमारे को। मोदी जी ने कहा लोकसभा में पहला जब कोरोना आया, मैं हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आने दूंगा, और जब आया और 50 लाख लोग मरे तब मास्क बांध के मुंह छुपा के भाग गए थे लोकसभा के अंदर से। तो कहा वहां हमने सोचा कोई भगवान से बात हो गई इनकी, कोरोना में आने ही दूंगा। कैसी कैसी मतलब इस तरह की बातें, घंटी बजवा दी, क्या क्या करवाया था, थालियां बजवाई, घंटी बजवाई, पापड़ कौन सी मशीन भाभी ये पापड़ बताओ। ये सुनो, ये तो कोई बीजेपी का नेता मिट्टी और गोबर से नहा के बोला ऐसे कर लो कोरोना, खुद को ही कोरोना हो गया। तो किस तरह के पागलपन की हरकतें लोगों ने की, मार दिया लोगों का। तुम इलाज मत कराओ, वहीं पड़े पड़े मरे रहो। 5-7 लाख का तो सरकारी आंकड़े हैं, 50 लाख मौतें हुई है देश के अंदर। ऐसा कोई घर नहीं, गांव नहीं जहां हमारे बच्चे नहीं चले गए। दूसरी जो लहर थी उसमें ऑक्सीजन का अभाव था, गहलोत भी फेल था और मोदी भी फेल था। हमें मरने के लिए छोड़ दिए, हमारी गाय को मरने के लिए छोड़ दिया। लंपी के अंदर क्या तो नई बीमारी है, 2019 में बंगाल उड़ीसा में लंपी आई थी। मैं कह रहा हूँ गाय के पाप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा पाप लगेगा आने वाले समय के अंदर। देखना, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी, लेकिन भाजपा का भी बहुत दिन दूर नहीं, जब इनका घमंड अभिमान चूर हो जाएगा। पहले किसानों को मारा, 3 बिल लाए, फिर थूक के चाटा। और भाइयों जब किसान तकलीफ में था देश का, तब आपका MP नहीं आया था किसान के लिए। नागौर के सांसद ने सत्ता छोड़ी और 70 दिन हाईवे जाम करके सड़क पर बैठा, कल सेना को ठेके पर दिया। तब दूसरे MP नहीं आए थे। मेरा कोई रिश्तेदार सेना में नहीं है, लेकिन बच्चों की तकलीफ देख के अगर लड़ाई में कोई कूदा तो लोकसभा की बेल में कूदा, तख्ती के अंदर गया, बाहर निकाला। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा मोदी जी हम किसान के बेटे हैं, किसानों ने आपको थकाया था, अब हम आ रहे हैं, रेजिमेंट खत्म नहीं होने देंगे, अग्निपथ को वापिस लेना ही पड़ेगा। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात करी, सरदार शहर में खेत के सिंचाई की बात करी, सरदार शहर के विकास की बात करी, और राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और राजस्थान में गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को तोड़ने की बात करी। जब कोई बहन बेटी चीख पुकार करती है, कोई गरीब इंसाफ के लिए, न्याय के लिए पुकार करता है, तो नागौर का सांसद उसे न्याय दिला। कल जब गहलोत आया था, एक किसान टावर पर चढ़ गया था, घर से फोन आया कि भाई जी दादाजी टावर पर चढ़ गया। मैंने कहा बेटा चिंता मत कर। मैंने IG को कहा और एक अपील करी उसी टाइम, मैंने कहा आप नीचे उतर जाए, मैं अपने आप आपकी मदद करूंगा, आपकी गाय जानी मैं गाय लाके आपको दूंगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। और वो उतर गए। आप ये बताएं कि कहाँ शासन है, किसने ये अपराध बढ़ाया, किसने भ्रष्टाचार किया, किसने बेरोजगारी, गांव-गांव स्कूल, सड़क, पानी, बिजली की जो व्यवस्था है कौन करता? सरकारें करती। सरकारें किसकी थी? कांग्रेस और बीजेपी की। हमें तो सरकार थी नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, लड़के आपको जगा रहे हैं, जोश भर रहे हैं, ऊर्जा भर रहे हैं। पूरी जवानी मैं मंत्री बनता 3 के अंदर, लगातार 20 साल मंत्री रहता, संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको जगाने के लिए कोई लोक देवता नहीं आएंगे, आपके बीच अवतार नहीं लेंगे। जय कार्य के साथ मेरे भाइयों को मैं आगे सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा। भाइयों, मांगने से सत्ता नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है। उठो, सरदार शहर से दिल्ली तक संदेश दे दो कि सत्ता का रास्ता सरदार शहर की धरती से होकर गुजरता है। सरदार शहर का किसान, दलित और जवान अब किसी के बेकाम में नहीं आएगा। वो पार्टियों का पिछले को नहीं है, वो अपने खुद की पार्टी को वोट देगा। इसका रिमोट कंट्रोल जवान और किसान के हाथ में। ये जो किसानों के बेटे देख रहे हो, मान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर हर जाति समाज से 2nd पीढ़ी के नेता तैयार किए, और जो परिवारवाद चलाते थे, वंशवाद चलाते थे, उनको उनके घरों में बिठा दिया, कैद कर दिया। कोई तो मेरे राखी मान गया, कोई मुझे मामा बना गया, और कोई चाचा के पैर छूता है आप तो मेरे चाचा, और पीछे से कहता है हनुमान के बाद क्या सामान है। जब चुनाव था तब चाचा मामा पता नहीं क्या क्या बना लिया, और अब 23 में फिर आएगा, फिर कौन अपनी बात काट के आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता। आपको पता है जाति का आधार पर आरक्षण से बात चली थी तो हनुमान बेनीवाल पहला नेता था जिसने कहा कि ब्राह्मण बढ़िया, राजपूत अगर गरीब है तो उसके बच्चे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं ही कह सकता हूँ, दूसरे के अंदर दम नहीं कहने का। भाइयों, इतना ही आह्वान करूंगा। 1-2 सभाएं और है। आप सब 5 तारीख को बोतल का चुनाव चिन्ह है। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल है।
स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देगी। उठो बढ़ो, सेमीफाइनल मुझे जिता दो, फाइनल मैं जिता के दे दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। हर क्रांति का नायक नौजवान था। मेरे इस जो राजनीतिक क्रांति चेतना इस सरदार शहर की धरती से उठी है। अगर सरदार शहर जीतते हैं 50 सीट जीतेंगे, 50 मारवाड़ से 100 पार आंकड़ा चला गया। माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के और किसान के बेटे भगत सिंह बन के इस आजादी की दूसरी लड़ाई में इस राजस्थान को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त करने के लिए निकल पड़े। मैं विश्वास दिलाता हूँ जीत आपकी होगी। थोड़ा समय लग सकता है। आप मुझे आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हिंदू मुसलमानों ने साथ मिलके, सारी जातियों ने साथ मिलकर, कोई जो अवरुद्ध विकास सरदार शहर का है, न जीएस है, न सड़क है, न पानी है, न स्कूल है, न बिजली है, न अस्पताल है। और बूंदिया और भुजिया के अंदर जैसा बाली जी ने बताया कि पीछा का बताया, मैं पापड़ खा के सो जाता। विधानसभा में पीछा मेरे साथ था तो मेरे को बीजेपी निकाल दिया, तो मैं पीछे बैठता था, पीछा भी बैठता था। तो कई बार पीछा खड़ा होता तो मैं तो मुझ पीछा जी आज कहीं जोरदार बात उठाओ ना, बोलो नहीं मैं तो पानी पेशाब करने जा रही बोलता हुआ नहीं देखा था। भाइयों, अंबेडकर छात्रावास का मामला है। मेघवाल नाइक इन समाजों के लिए अंबेडकर छात्रावास बनाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति भी सरदार शहर के अंदर मैं मेरे एमपी कोटे से लगवा दूंगा। ये वाली जी मैं आश्वस्त करता हूँ। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, हर हाथ को रोजगार, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, इन नारों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपकी सेवा करती रहेगी। पूरा आशीर्वाद रखना। लालचंद मुंड किसान का बेटा है, आपकी सेवा करेगा, हमेशा आपके बीच रहेगा। सीधा व्यक्ति है। बलदेव जी, बाली जी, पूरी टीम इन्होंने मिलकर ये तय किया कि लालचंद जी को लड़ना है। सब लोग जुड़ जाओ। और मैं गाँव गाँव वोट मांग रहा हूँ और दोबारा भी कई गाँव में आया हूँ, तो ये हनुमान बेनीवाल की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरी प्रतिष्ठा गिरने मत देना, इस बात का आपको ध्यान रखना। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। ये था जयशंकर से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर हनुमान बेनीवाल की रैली में बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े और खास तौर से हेलीकॉप्टर को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। हेलीकॉप्टर और डीजे को लेकर हनुमान बेनीवाल के मन में काफ़ी क्रेज रहता है और आज उन्होंने कीर्तिमान बनाया। एक ही दिन में 7 रैलियां हेलीकॉप्टर से, और छोटे गाँव में कभी भी कोई नेता आज तक छोटे गाँव में हेलीकॉप्टर लेकर नहीं गया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कीर्तिमान बना दिया। एक नहीं 7 छोटे ग्रामीण क्षेत्रों की, यानी पंचायतों में हेलीकॉप्टर की रैलियां करने वाला हनुमान बेनीवाल पहला नेता बन गया। और पूरी रैली करने के बाद में हेलीकॉप्टर यहाँ पर सरदार शहर के हेलीपैड पर उतरा। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।